दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे और उनसे पहले पूर्व सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को आप यहां पर सुन रहे थे। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस पर और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, मौसमी पारा हाई है लेकिन पूर्वांचलियों पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी को वैसे कुछ ठोस नहीं मिल रहा था, लेकिन लग रहा है अब ये मुद्दा मिल गया है तो बीजेपी उसको अच्छे से भुनाने की तैयारी में और वो सड़कों पर दिख रहा है आज। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ठंड की, तो ठंड जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, मगर सियासी पारे की बात करें तो वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर बात करें पूर्वांचल के मुद्दों को लेकर भाजपा जो है वो अब सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पर बात करें तोलचा रोड की, तो यहाँ पर लगातार भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश भी की गई थी। और हमारे साथ बिल्कुल महिला भी मौजूद है और जो पुरुष है वो भी मौजूद है, क्योंकि जो भाजपा है वो लगातार अब इस मुद्दे को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ाने का काम करती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, क्या लगता है पूर्वांचल का ऐसा क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? पूर्वांचल के बारे में उन्होंने इतनी मतलब गंदी बात बोली है कि हम फर्जी वोटर हैं। ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। हम इतने देश के इतने मतलब कर्मठ नागरिक हैं, देशभक्त नागरिक हैं, और फिर हमारे बारे में गलत बयानबाजी इसके पहले भी उन्होंने कर रखी है। बहुत पहले भी 500 रुपए लेकर आते हैं, 5 लाख का इलाज कराकर जाते हैं पूर्वांचली। आप बताइए, जो देश के नागरिक के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा नहीं बोल सकते और रोहिंग्या को बताया हुआ है, आतंकवादी को बसा रखा है, उसमें उनको शर्म करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये बात तो इनसे पूछिए ना राजीव कि ये बात तो बीजेपी ने भी कहा था। बीजेपी ने जब रोहिंग्या बता दी था और इस मुद्दे को बाकायदा सदन में उठाते हुए नजर भी आए थे संजय सिंह। मैं आऊंगी, लौटूंगी आपके पास राजीव, लेकिन नीरज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली के। तो नीरज जी, अब आपकी मांग क्या है? ये प्रदर्शन जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये आज भर का हम देखें या किस तरह आप इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है और इनके मंत्री तो कीड़ा मकोड़ा तक कह रहे थे पहले, और जिस तरह से इन्होंने छठ पर्व में भी पूर्वांचलियों की माताएं बहनों का अपमान करके जमुना को आज तक सफाई नहीं किए, ऐसी परिस्थिति में पूर्वांचल के लोग तब तक प्रदर्शन और करते रहेंगे संघर्ष जब तक अरविंद केजरीवाल जी माफी नहीं आके पब्लिकली मांगते हैं। क्या पूर्वांचली फर्जी वोटर है? मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल के एक एक लोगों का पसीना बहा है इस दिल्ली के निर्माण में, और जिस शीश महल में वो अपने परिवार के साथ चैन की नींद सोते हैं, उस शीश महल की एक एक ईंट पे पूर्वांचलियों ने अपना पसीना बहा के बनाया है। नहीं तो ये बात तो वो भी कह रहे हैं नीरज जी, और बाकायदा संजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें बताया कि पूर्वांचलियों के लिए उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं। साथ ही साथ टिकट देने के लिए अगर बात हो या छठ घाटों को लेकर उनकी तैयारी की बात हो, वो कह रहे हैं कि 7 विधायक तो हमारे बिहार से ही है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और क्या बीजेपी की आपको वो बात याद नहीं आती है जब आप रोहिंग्या उनको कहते हैं? खैर, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नीरज तिवारी जुड़े और साथ ही साथ राजीव जुड़े। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।